राज्य सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्य सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। परंपरा के अनुसार राज्य सचिवालय कर्मचारियों से मिलते हैं सीएम और इसी परंपरा के अनुसार उनसे मुलाकात भी की है। कार्यक्रम में शामिल हुए सरकार चलाने में कर्मचारियों से सहयोग मांगा जाता है। कर्मचारी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। इस दौरान कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी, वो सीएम के समक्ष ये मांगे तमाम एसोसिएशन के कर्मचारियों की तरफ से रखी जाएंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य सचिवालय पहुंचे सीएम सुक्खू और साथ ही राज्य सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, यानी कि मन में अगर आपके भाव हो, दृढ़ संकल्प हो और लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य प्राप्त करने में, कभी मंत्री नहीं रहा जिंदगी में और 10 साल में काउंसलर रहा, उसमें बड़ी कमेटियां बनती थी, मैं कभी कमेटियों का सदस्य भी नहीं बनता था। उस समय भी मैं बोलता था मैंने नहीं बनना, बनाते थे मुझे, मैं नहीं रहा। पर मेरे मन में एक निश्चय था, स्वभाव में काम था, सेवा मेरे दिल में थी। तब हमको तो जब हमारा समय था तो लड़कियां बेचारी केली नहीं जाती थी, उनके साथ भेजा जाता था, एक लड़का जाए उनको ऊपर तक छोड़ा है। उस समय का समय बता रहा हूं एक। तो हमने निश्चय किया कि हमने राजनीतिक जीवन को अपनाना है। राजनीतिक जीवन का मकसद क्या था? पैसा कमाना नहीं था, सेवा भाव थी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन में आए। उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमारी पहुंच आम आदमी तक पहुंचे, हमारी पहुंच गरीब की आवाज को सुने, ये हमारी ताकत आपके माध्यम से होगी। 3 महीने के बाद जो बजट आएगा, आप पाएंगे कि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस परिवर्तन के दौर में समाज के जो वंचित वर्ग है, वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अपने घर सचिवालय में नहीं आया। मैं कहां गया? मैं उन 6000 बच्चों को, जिनके मां नहीं है, बाप नहीं है, किस प्रकार की जिंदगी जीते हैं, मैं उन्हें देखने गया। क्या पाया? उनसे सीखा कि वो किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, तीसरा बेड। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उनके भाव को सीखा। मैंने आके चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। बड़े भारी नियम, बड़े भारी कागज, कि ये कागज, वो कागज, ये कागज। मुझे बड़ा दुख हुआ। मकसद उद्देश्य सेवा करने का, हमने सब कागज किए। और मैं सोशल वेलफेयर के अधिकारी, चाहे सुधा मैडम है या वो जो सोशल वेलफेयर के और अधिकारी थे, उनका साथ लिया, एक योजना बनाई। 2 साल में उनके जो रहने वाले घर होंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा वैसे उनके कमरे होंगे। सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनका पिता है। फिर बजट की बात आई, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते। हमने कहा कुछ नहीं करना, आप 100 करोड़ रुपया इस कोष में रखिए। ये उन अनाथ बच्चे और एकल नारी और जो अपंग बच्चे, उनके लिए 100 करोड़ रुपए का, 101 करोड़ रुपए का सुख सहायता कोष बनाया, आश्रय कोष। उसमें क्या फैसिलिटीज है? वो किसी भी स्कूल में जिस तरह अपना बच्चा पढ़ता है उस प्रकार की सुविधाएं। और जब वो सर्दियों में एलटीसी में आप घूमने जाते हैं, उनको हमने तय कर दिया है कि उनको 3 स्टार में जाएंगे। जिस प्रकार अपने बच्चे को ट्रेन में 2nd क्लास में जाते हैं, बाई एयर जाएंगे और हर साल 15 दिन वो अपने सुख के साथ वहां जाएंगे और उनके साथ जाएंगे। और मुझे खुशी है कि जहां सरकार के पैसे की बात नहीं, और लोग भी उसमें दान कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली पे और सभी विधायकों को कहा कि 1-1 लाख रुपया अपनी इस पहली पे का इस पुण्य कार्य में करें। ये क्यों कह रहा हूं मैं?
ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको ये महसूस ना हो। हम भी तो अपने बच्चे पालते हैं, अपने बच्चों के बाद हम उनका कैसे ख्याल रखते हैं उस ढंग से। वो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, IIT में जाना चाहेंगे, MBBS के डॉक्टर बनेंगे, ट्यूशन बनेंगे, सब सरकार देगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको ये महसूस ना हो कि उनका इस जीवन में कोई नहीं है, सरकार है।